वायुसेना कारगिल विजय दिवस को बेहद खास अंदाज में मना रही है। आज कारगिल द्रास क्षेत्र में भारतीय सेना और वायुसेना के साइकिल चालक अपनी दिल्ली से शुरू की गई रैली का समापन करने जा रहे हैं। दरअसल कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना और वायुसेना के साइकिल चालक दल ने दिल्ली से अपना सफर शुरू किया था। इस अभियान का आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल द्रास क्षेत्र में युद्ध स्मारक पर समापन हो रहा है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने भारत की आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में दिल्ली से द्रास तक एक ऐतिहासिक साइकिल अभियान का संचालन किया था। इस अभियान की शुरुआत 2 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू हुई थी। अभियान के तहत भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जवानों ने दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में साइकिल चलाई। खास बात यह रही कि इस ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व थल सेना और वायु सेना की 2 महिला अधिकारी कर रही हैं। इस अभियान में थल सेना, वायु सेना के 20 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर और एयर मार्शल R राधीश ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक आपको बता दें, ऑपरेशन विजय के 22 साल पूरे हो चुके हैं। कारगिल युद्ध 2 महीनों से अधिक समय तक लड़ा गया था। ये ऐसा युद्ध था जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी गई थी। हजारों किलोमीटर ऊंचाई से ये युद्ध लड़ा गया था और इस ऑपरेशन विजय के 22 साल पूरे हैं। 26 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान से कब्जे वाली चोटी पर तिरंगा और विजय दिवस मनाया था। कारगिल दिवस एक बार फिर से मनाया जा रहा है। आज ऑपरेशन विजय के 22 साल पूरे हुए हैं। कारगिल विजय दिवस की शुरुआत हुई है बेहद खास अंदाज में। आज भारतीय सेना इसे मना रही है। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन जो थे विक्रम बत्रा, उन्होंने कई सामरिक महत्व की चोटियों पर एक के बाद एक फतेह हासिल की थी, जीत हासिल की थी। उनके साहस को देखते हुए पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उन्हें शेरशाह नाम भी दिया गया था। कारगिल विजय दिवस बेहद खास अंदाज में आज भारतीय वायुसेना, थल सेना, नौसेना से मना रही है और ऑपरेशन विजय के 22 साल बेहद खास आज पूरे हुए हैं। तो इस युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए 7 जुलाई को शहीद हो गए थे। उन्हें शहीद होने की भाई सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय की सफलता का ये प्रतीक माना जा रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए।
भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। कारगिल युद्ध में सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई यानी आज का दिन कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीधी तस्वीरें आपने देखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे हुए हैं शहीदी स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और जब पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी आतंकवादियों को कारगिल की चोटी पर पाया गया था। पाकिस्तान 1998 की शरद ऋतु में इस ऑपरेशन की योजना बना रहा था और भारतीय सेना 30 जून 1999 तक विवादित कश्मीर क्षेत्र में की सीमा पर पाकिस्तान चौकियों के खिलाफ एक बड़े ऊंचाई वाले हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 6 हफ्तों की अवधि थी और भारत ने कश्मीर में 5 पैदल सेना डिवीजन, 5 स्वतंत्र ब्रिगेड और अर्धसैनिक बलों की 44 बटालियन को स्थानांतरित किया। भारतीय सैनिकों की उस समय जो संख्या थी वो 730,000 के करीब पहुंची थी और 60 फ्रंटलाइन विमानों की तैनाती इसमें शामिल रही है। भारतीय सेना ने घुसपैठियों का पता लगाया और उसके बाद भारतीय सेना के गश्ती दल द्वारा जब घुसपैठियों का पता चल गया तब कारगिल और द्रास के सामान्य इलाकों में पाकिस्तान ने सीमा पार से तोपों में गोलीबारी का भी सहारा लिया था। धूल चटाई थी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जवानों को और एक ऐतिहासिक जो जीत है वो दर्ज हुई थी और तब से लेकर आज तक 22 साल पूरे हो चुके हैं इस ऑपरेशन विजय की गाथा। आज पूरा देश 23 साल की इस गाथा को पूरा देश आज याद कर रहा है, नमन कर रहा है। और कई प्रारंभिक कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश के बाद जिस तरह से धूल चटाई थी पाकिस्तान को, वो आज भी पाकिस्तान याद कर रहा है। ऑपरेशन विजय के 23 साल पूरे हो चुके हैं। वॉर मेमोरियल दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे थे। वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और चलिए आगे